हिमालय की ऊंची चोटी के बीच जहां हवा में भक्ति की सुगंध घुलती है, वहीं स्थित है भगवान शिव का दिव्य धाम। भगवान केदारनाथ मंदिर यह स्थल केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और अद्भुत चमत्कारियों की जीवित मिसाल है। भगवान केदारनाथ की बहुत प्राचीन कथा है। त्रेता युग में जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडवों के मन में भारी पाप बोध था। उन्होंने अपने ही भाइयों और गुरुओं का वध किया था, इसलिए पांडवों के मन में आत्मग्लानि सताने लगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, हम इस महाभारत के पाप से कैसे मुक्त होंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव, यदि तुम इस पाप से मुक्ति चाहते हो तो भगवान शंकर की आराधना करो, केवल वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर पांडव हिमालय की ओर चल पड़े। उन्होंने हर तीर्थ, हर गुफा, हर पर्वत पर महादेव की खोज की, पर वे कहीं नहीं मिले। भगवान शंकर पांडव के पाप से क्रोधित होकर गोपेश्वर उत्तराखंड में पहुंचे और वहां से गुप्त काशी में जा छिपे। जब पांडव वहां पहुंचे तो भगवान शिव ने उन्हें पहचान लिया और एक बैल नंदी का रूप धारण कर लिया, ताकि पांडव उन्हें पहचान ना सके। भीम ने सभी गाय बैलों की पंक्ति में खड़े होकर उन्हें पहचानने का प्रयास किया। तभी उन्होंने देखा कि एक बैल बहुत विचित्र था, उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, पर वह अचानक धरती में समा गया। बैल का पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, बैल के मुख का भाग पशुपतिनाथ नेपाल में प्रकट हुआ, हाथों का भाग तुंगनाथ में, नाभि का भाग मध्येश्वर में और केशों का भाग कल्पेश्वर में प्रकट हुआ। इन 5 स्थलों को मिलाकर आज उन्हें पंच केदार कहा जाता है। जब पांडव ने महादेव के इस रूप की पूजा की, तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे पांडव, तुम्हारा पाप अब नष्ट हो गया। जो कोई यहाँ आकर मेरी पूजा करेगा, उसे भी मोक्ष प्राप्त होगा। तभी से केदारनाथ धाम का निर्माण हुआ और यहीं भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग रूप में पूजा होने लगी। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर की आदिकालीन मूर्ति स्वयंभू है, अर्थात इसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। महाभारत के बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनः खोजा। यहीं से 4 धाम यात्रा का एक पवित्र स्थल बना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। सन 2013 में जब भीषण बाढ़ आई, तब पूरा क्षेत्र विनाशकारी जल प्रलय में डूब गया। लेकिन एक विचित्र चमत्कार हुआ। भयंकर जल प्रलय के बीच एक विशालकाय चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिसने मंदिर को जलधारा से बचा लिया। लाखों लोग मानते हैं कि यह स्वयं भगवान शिव की कृपा थी। आज भी केदारनाथ का यह मंदिर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए भक्तों को कठिन यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन जब भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगाते हैं, मंदिर पहुंचते हैं। पुनः खोजा और इसे 4 धामों में शामिल किया। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां सर्दियों में यह पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। सर्दियों में भगवान केदारनाथ की मूर्ति को उखीमठ में ले जाया जाता है और वहां पूजा की जाती है। जो भक्त सच्चे मन से केदारनाथ के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ धाम आज भी शिव भक्तों के लिए आस्था, श्रद्धा और हर कठिनाइयां भक्ति में बदल जाती है। केदारनाथ केवल एक स्थान नहीं, यह वो धाम है जहां श्रद्धा, विश्वास और शिव भक्ति एक साथ अनुभव होती है। जो यहाँ पहुंचता है वह केवल दर्शन नहीं करता, बल्कि भगवान शिव की उपस्थिति का महसूस करता है। हर हर महादेव।